विक्रम सचदेव कर रहे हैं आपकी पार्टी की सदस्यता कैसे ली जाए। और पार्टी की जो सदस्यता है, आप हमारी जो एकम फॉर भारत ये है वेबसाइट है, एकम EKAM न्यूमेरिकल 4 भारत.org है ये। इस वेबसाइट पे जाके और आप सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं, आप सदस्यता ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जरूर सदस्यता लीजिए। एकम फॉर न्यूमेरिकल 4 EKAM 4 भारत, एकम फॉर भारत.org। हाँ, ये श्रीनिवास जी कह रहे हैं और इसीलिए मैं आपको कंप्रोमाइज तो नहीं कहूंगा क्या, लेकिन आप अभी से आपको एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट के नामों की घोषणा आज से नहीं की जाएगी। जब तक कैंडिडेट चुनाव आयोग में उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता और जब तक नॉमिनेशन स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। हमारे साथ गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हमारे कैंडिडेट निरस्त कर दिए गए हैं। किस कारण से पता नहीं चल रहा। कुछ कैंडिडेट समय पे नहीं पहुंचे, कुछ कैंडिडेट के फॉर्म 2-2 बार, जैसे हाथरस के कैंडिडेट को 2-2 3-3 बार दोहराया गया, ये करके निरस्त कर दिया गया। गुजरात के 6 कैंडिडेट निरस्त कर दिए गए। तो हम पहले से अब घोषणा नहीं करेंगे। हमने, हमारे राज्य के ही कुछ लोगों ने, और मैं सबका सुनता हूं, उन्होंने कहा कि आप सबके नाम की घोषणा कीजिए, सबके नाम को लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन अब वो खतरा बन गया हमारे लिए। तो हमारे कैंडिडेट निरस्त किए जा रहे हैं। इसलिए जब तक नॉमिनेशन फाइल होकर क्लियर नहीं हो जाते, कैंडिडेट की नाम की घोषणा अब से नहीं होगी। ये साफ साफ है। कई कैंडिडेट हो सकता है कंप्रोमाइज हो गए हो, क्योंकि उनके घर पहुंच गए, नाम देख के घर पहुंच जाते हैं। एक राजस्थान का केस आया, लड़ने वाला कहा हम नहीं लड़ेंगे। कई जगह आया हम नहीं लड़ेंगे, घोषणा उसके नाम की हो गई, बोला हम नहीं लड़ेंगे। तो ये स्थिति भी बनी और कई को इन्होंने निरस्त कर दिया, ये स्थिति भी बनी। कई पहुंच नहीं पाए, ये स्थिति भी बनी। कहीं पर लोकसभा संख्या जो भरना था उसकी जगह गलत संख्या भर दिया गया। तो आज के समय में किसी पे भरोसा करने की स्थिति नहीं है मेरी। और सरकार पूरी नजर बनाई हुई है। हम जिस माहौल से लड़ रहे हैं वो बड़े बड़े लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। हम लड़ रहे हैं सिर्फ हिंदू हित के लिए। सत्ता का मोह होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता। सत्ता का मोह होता तो मैं भाजपा में नहीं बैठा होता, जहां से मुझे दिल्ली का इलेक्शन लड़वा रहे थे। मैं सिर्फ हिंदू हित के लिए लड़ रहा हूं, कोई सत्ता का मोह नहीं है। सत्ता किसी की आ जाए, लेकिन अगर 4 सांसद पहुंच गए एकम के, तो वो हिंदू हितों को वो आवाज देंगे जो 67 साल में, 70-75 साल में नहीं दिए गए। और फिर हर पार्टी एक दूसरे का मुंह देखेगी कि कहां गलत आ गए। हम और कांग्रेस और भाजपा दोनों पीठ जोड़ के बैठते थे, ये तो गलत पार्टी आ गई, हमारे पोल खोलती है। आज संसद में ही हम कहते जो लिप सर्विस आप कर रहे हो ये क्या है। कांग्रेस कहती मुंह भाजपा का देखती, भाजपा मुंह कांग्रेस का देखेगी। एक ने पॉलिसी बनाया, दूसरे ने उसको लागू किया। तो वहां पूछने वाला कोई है? क्या आपको लगता है आम आदमी का संजय सिंह पूछेगा? नहीं, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या अखिलेश यादव की पार्टी पूछेगी? नहीं, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या लालू की पार्टी पूछेगी? नहीं, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या ममता की पार्टी पूछेगी? वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या स्टालिन की पार्टी पूछेगी? वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण। सब मुस्लिम तुष्टीकरण। आपका वहां पर प्रतिनिधित्व है कहां? कौन है आपका प्रतिनिधि? मुस्लिमों का तो फिर भी कहने को एक प्रतिनिधि, कहने को तो पूरी पार्टी प्रतिनिधि है। 750 सांसद उन्हीं के, और एक ओवैसी तो है ही सुपर सांसद। आपका कौन है? पूछो अपनी आत्मा से, जो इतने साल आपके दादा ने, बाप ने, आपने वोट किए, आपका कौन है वहां पर? पूछो, खुद से पूछो। मैं पूछता हूं तो शर्म आती है। उस शर्म से निकलने के लिए ये हमने लड़ाई ठान रखी है, उस शर्म से बाहर निकलने के लिए, उस ऋषि को चुकाने के लिए। इसलिए आप सब सवाल पूछो। इसलिए एकम का कोई कैंडिडेट वहां पहुंचवाओ, ये बहुत जरूरी है। और अब कैंडिडेट के नामों की घोषणा बिना जो है उनका नॉमिनेशन फाइल हुए नहीं होगी। वो भी हमारे साथ छल हो गया, आप समझ ही सकते हो। और हम लोग नए लोग हैं, कोई चुनाव के न अंकुर जी कभी चुनाव लड़े ना, अभी जो लोग लड़ रहे हैं उसमें से किसी ने चुनाव लड़ा, और मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं। हाँ, मुझे चुनाव कवरेज का पूरा आइडिया है। 2003 से मैं एज ए जर्नलिस्ट सारे चुनाव कवर किया हूं, इसलिए राजनीति को अच्छे से जानता हूं। ये कहना रमाशंकर कटारे जबलपुर स्ट्रांग रूम में 20 मिनट के लिए सीसीटीवी ब्लैकआउट हो गया। कहा
कि डिस्प्ले स्क्रीन स्टैंड बाय मोड में आ गया और फिर अलग से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। ये पूरी तरह से ईवीएम पे अगरबत्ती लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से। और जबलपुर से मेरा कैंडिडेट था हमारा, एकम के साथ जो हो रहा है वो हिंदुओं को नहीं दिख रहा अभी, और बाकी हिंदू तो चप्पल चाटने में लगे हैं उनके, जो थोड़े बहुत हिंदू हैं। तो स्क्रीन बंद कर दिया गया। जबलपुर से हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे कैंडिडेट के यहाँ आपको मैंने पहले बताया जीतने की संभावना है, हमारे कैंडिडेट के जीतने की संभावना है जबलपुर में। वहां कांग्रेस कभी जीती नहीं, डायरेक्ट फाइट था भाजपा का नकली हिंदू और एकम का असली हिंदू, और वहां स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी को ब्लैकआउट किया गया। या ईवीएम की अगरबत्ती नहीं है तो क्या है, इसको क्या कहिएगा? ये तो छपी हुई न्यूज दिखा रहा हूं ना, अपने मन से तो आरोप लगा नहीं रहा। तो ये अगरबत्ती दिखाकर ईवीएम से ही जीतने वाले हैं। जनता ने इनको ठुकरा दिया है, लेकिन ये जीतेंगे और सिर्फ मशीन की कृपा, बाबा मशीनी की जय, उसी से जीतेंगे। और अपने सारे पालतू श्वानों को भौंकने के लिए आप पर छोड़ देंगे। जितने सोशल मीडिया के श्वान और मीडिया के श्वान वो लगातार भौंकेंगे कि ये देखिए 400 आ गया, क्योंकि ये स्थिति होगी। लेकिन याद रखिएगा, कम परसेंटेज पर 400 सीट नहीं आती। एकम भारत को कैसे बचाएं और सहयोग करें? श्री सौरधर्म पीठम जी, सदस्यता लीजिए, पार्टी के साथ खड़े रहिए, उनके पदाधिकारियों के साथ खड़े रहिए, फंड भी कीजिए। चुनाव हम अभी लड़ रहे हैं हिंदू समाज से। कई लोग कह रहे थे आपने कहा 400 सीट लड़ेंगे, आपके अध्यक्ष ने कहा, क्यों नहीं लड़ रहे? तो मैं उनसे पूछता हूं, आपने कितना फंड किया? आप कितना समय आके श्रम किए? आपने कितना हमारे लिए सोशल मीडिया पे काम किया? बिना फंड के चुनाव लड़ते हैं। यहाँ इलेक्शन बॉन्ड से भारत लूट लिया गया और हम ये तो कोई फंड देने को तैयार नहीं। जब तक हम सीट नहीं जीतते तो 10 रुपए देने को तैयार नहीं। जो कुछ लोग हिंदू सजग हैं जो दे रहे हैं, उससे हम लोग लड़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। सही कह रहे हैं बंधु, इस खबर सुनते ही मेंबर को खरीद लिया जाता, डरा। कहा तो रहा हूं मैं, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, सब जगह हुआ। नाम आते ही उनके घर पहुंच जाते हैं। और अपनी फैमिली वाले लोग हैं, क्या करेंगे? हर कोई कैसे अपने जीवन को दांव पे लगाकर तो नहीं लड़ सकता। मुझे क्या ट्रैप करने की कोशिश नहीं की, अंकुर जी को ट्रैप करने की कोशिश नहीं की। हम सर पे कफन बांध के निकले हैं, मर जाएंगे हम, और कोई हमें खरीद नहीं सकता। ये बात साफ है। सनातन धर्म के लिए फिर जन्म ले लेंगे। अभी मेरे ऊपर केस किया गया, आप लोगों को नहीं बताया मैंने। मैं अभी थाने के चक्कर मार के आया हूं। हर जगह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। और ये लड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ा आत्मविश्वास है। भगवान विष्णु की कृपा है कि मंत्र बल से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या जाता है, एक ही जीवन थोड़ी और 10 जीवन हिंदू जीता है। तो लड़ते रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म से अडिग रहेंगे। न लेफ्ट होंगे न राइट होंगे। हमारा विजन साफ। डॉक्टर एसेंसीज कह रहे हैं कि आपका गुजरात दल संपूर्ण रूप से शक्तिहीन हो गया है। मैं आपको बताऊं कि पहले आपको देखा कि गुजरात का एक वो आईटी सेल वाला हेड किस तरह से जुड़ा था, वो भी सैबोटेज करके निकला, वो भी भाजपा का ही तरफ से भेजा गया था। उसके बाद जो 2 टीम और बनी, वो भी उसी तरह के थे। अभी हमने 1.5 महीना पहले हमने अध्यक्ष बदले हैं, एक महीना पहले जस्ट अध्यक्ष बदले हैं, क्योंकि इतने दिनों से गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में, अभी उड़ीसा की अच्छी टीम है, यहां सब पर मध्य प्रदेश ने बड़ा धोखा दिया हमारी टीम को। बड़े पैमाने पर यहां सब वही संघी भाजपा जो घुसे और पार्टी को छिन्न भिन्न करना चाहा। ये तो पार्टी में कुछ मजबूत स्तंभ हैं और पार्टी अध्यक्ष नहीं हिल सकते। मैं एज ए महासचिव जब से हूं नहीं हिल सकता, इसलिए पार्टी पे कब्जा नहीं कर पा रहे। एक बार इन्होंने 4 स्टेट ने मिलके एक रणनीति बनाई। उसमें महाराष्ट्र था, बंगाल था, उड़ीसा था, तत्कालीन अध्यक्ष जो है उसका वो था, मध्य प्रदेश था कि संदीप देव को हटाना है महासचिव से और हम लोगों को बनना है, पार्टी पे कब्जा करना है। 4-5 स्टेट ने मिलकर पूरा गुटबंदी बनाया। गुटबंदी ध्वस्त कर दिया हमने। हमें सूचना मिल गई, सारे सबूत मिल गए, उनके सामने रख दिया कि तुम्हारी ये काले चेहरे हैं, मुंह में काली पोती, इनको लग नहीं रहा था, तो नजर तो हमारी बनी हुई है। तो ये इसीलिए हिंदू महासभा, इसीलिए रामराज परिषद, ये कोई भी संघ भाजपा नहीं टिकने दी। मामूली बात नहीं हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा। ये लड़ना, खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। 3 साल से अंकुर जी एकजुट जम्मू के लिए कर रहे थे चुनाव प्रचार। अभी है
अंकुर जी ने जब मीटिंग ली दिल्ली में, जितने कई लोग आए बैठक में, कोई भी फिर उसके बाद में साथ में, मैं हिंदू हित के लिए उनके साथ खड़ा हूं। मैं एक हिंदू को तो नहीं छोड़ सकता जो वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। मैं बर्बाद ही हुआ, मेरे सारे व्यूअर्स चले गए, सब जो सारे सब्सक्राइबर जो सब्सक्रिप्शन भरते थे वो चले गए, पूरी कंपनी हमारी तहत ना तो हुई, जो बुक्स खरीदने वाले थे भाजपा वो सब चले गए। लेकिन मैं एक सिर्फ सत्य के लिए कि एक आदमी लड़ रहा है तो खड़े होइए, क्योंकि इतिहास जब बनेगा तो उस आदमी को आपने अकेले छोड़ दिया, ये तो नहीं हो सकता। जितने भी हैं आप नाम देख लो, सब चले गए। मैं डटा रहा हूं, अब डटा रहा हूं तो इनको जिता के इस पार्टी को आगे निकाल के फिर कभी होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो पार्टी के साथ डटा हूं, इसलिए साजिशकर्ता सफल तो हो रहे हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन उस लेवल पर नहीं होंगे, क्योंकि बाकी टीम का मैंने कवच बना रखा है, तो अंकुर जी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट कई टीम है जहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहां जहां है ठीक है, वहां अभी खत्म हो गया, फिर से पार्टी खड़ी कर लेंगे हम लोग। और कभी काफी अच्छे लोग जुड़े भी, फिर महाराष्ट्र से जुड़े, बंगाल से भी अच्छे लोग जुड़े, उड़ीसा का अध्यक्ष भी बहुत अच्छे जुड़े, महासचिव वहां के अच्छे हैं, अलग अलग प्रदेश से में जो है, तो लड़ लेंगे। ये लड़ना है, ये तो जूझना पड़ेगा। हाथी से टकराने निकले हो तो चोट तो लगेगी आपको, स्वाभाविक बात है। वोट मैं जैसे हूं, अब मेरे यहाँ तो एकम का कैंडिडेट खड़ा है, नाम बता दूंगा जब उसका फाइनल हो जाएगा, तो मैं तो एकम को वोट दूंगा, हमारी फैमिली एकम को वोट देंगी, हमारे मोहल्ले हमारे लोग, हम तो एकम को वोट देंगे। अगर एकम को वोट नहीं देना होता, मान लो कि वहां कैंडिडेट नहीं होता, तो मैं जाके नोटा दबाता, अथवा जो मेरा लोकल काम आ सकता है उस व्यक्ति को मैं वोट देता, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है वो भाजपा का ही हो, या हो सकता है वो कभी कांग्रेस का हो, जो हमारे काम सुख दुख में खड़ा हो, आपके जो कागज पत्र है उसमें खड़ा हो, उसको वोट देंगे। उस व्यक्ति को क्यों वोट देंगे जो मुझे जानता ही नहीं है, जो पसमानदाओं से मिलता है, विदेश जाता है तो पसमानदाओं को आगे करके मिलता है, हिंदुओं को दुत्कारता है, उस व्यक्ति को क्यों वोट दूं मैं? गाय के मांस के व्यापारियों को क्यों वोट दूं? बीफ के व्यापार से पैसा लेने वाले चंदाखोरों को क्यों वोट दूं मैं? गाय माता का हत्या मैं क्यों बनूं? मैं ऑलरेडी 2 बार बन चुका, 14 और 19 में।